हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान सागर विथ एस कुमार। तो बच्चों, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि ये साइंस का क्वेश्चन रेलवे का जो एएलपी टेक्नीशियन और आरपीएफ का जो एग्जाम होने वाला है उन सभी के प्रीवियस ईयर से तो में से छांट के लाया गया क्वेश्चन है। जैसे कि मैंने आज शाम को लाइव आके आप लोगों से रिव्यू लिया, तो आप लोगों की डिमांड पर साइंस का मैं पार्ट 2 लाया हूँ। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं क्वेश्चन को। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि माइक्रोफोन परिवर्तित करता है, यानी कि माइक्रोफोन जो है वह किसको किसमें परिवर्तित करता है। तो माइक्रोफोन क्या है? जो है ध्वनि परिवर्तक यंत्र बलि है, जो ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। आज का दूसरा क्वेश्चन है कि रक्त को एक प्रकार का डैश ऊतक माना जाता है, यानी कि रक्त को किस प्रकार का ऊतक माना जाता है। तो रक्त को संयोजी ऊतक माना जाता है। तो थोड़ा देखते हैं संयोजी ऊतक के बारे में। संयोजी ऊतक यह एक प्रकार का जैविक ऊतक है, यानी संयोजी ऊतक को क्या कहते हैं? जो जैविक ऊतक भी कहते हैं, जो शरीर के विभिन्न प्रकार के ऊतक को और अंगों को सहारा देता है। यानी संयोजी जो ऊतक है वह शरीर के सभी जो ऊतक है उसको सहारा देता है, जोड़ता है और अलग करता है। इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे टेंडन, लिगामेंट्स, कार्टिलेज, हड्डी, रक्त इत्यादि। दूसरा है इसका उपकला ऊतक। उपकला ऊतक कोशिकाओं के द्वारा बनते हैं, यानी कि उपकला जो ऊतक है वह किसके द्वारा बनता है? कोशिकाओं के द्वारा, जो त्वचा की सतह, वायुमार्ग, प्रजनन पथ और पाचन तंत्र की आंतरिक परत जैसे अंग की सतह को कवर करते हैं। पेशीय ऊतक। पेशीय ऊतक एक नर्म ऊतक है जो मांसपेशियों की रचना करता है, यानी कि मांसपेशी की रचना में कौन सहायक होता है? तो पेशीय ऊतक। कंकाल को मांसपेशी यानी स्वैच्छिक मांसपेशियां और हृदय की मांसपेशी यानी अनैच्छिक मांसपेशियां इसके उदाहरण हैं। तंत्रिका ऊतक। तंत्रिका तंत्र के मुख्य घटक जैसे मस्तिष्क, रीढ़ की हड्डी और तंत्रिकाएं हैं जो शरीर के कार्यों को नियंत्रित और अनियंत्रित करती है। यानी कि तंत्रिका ऊतक क्या है? जो मस्तिष्क, रीढ़ की हड्डी की तंत्रिकाएं के जो शरीर में कार्य को नियंत्रित करती है। यह न्यूरॉन से बना होता है। तंत्रिका ऊतक क्या है? न्यूरॉन से बना होता है, जो तंत्रिका तंत्र में महत्वपूर्ण कार्य करता है। तो अगला क्वेश्चन है कि वायु वेग को निम्न में से किस उपकरण द्वारा मापा जाता है? यानी कि वायु के वेग को किस उपकरण से नापते हैं? तो उसको एनीमोमीटर से नापते हैं। वायु के वेग को एनीमोमीटर से नापते हैं। एनीमोमीटर एनीमोमीटर वह उपकरण है जिसका उपयोग वायु के वेग और दिशाओं को मापने में किया जाता है, यानी कि वायु किस दिशा में चल रहा है और उसकी गति क्या है, इसको मापने के लिए हम एनीमोमीटर का उपयोग करते हैं। एनीमोमीटर का आविष्कारक लियोन अल्बर्टी ने किया था। इसका आविष्कारक कौन था? लियोन अल्बर्टी। थर्मामीटर। थर्मामीटर वह उपकरण है जिसका उपयोग तापमान को मापने के लिए किया जाता है। थर्मामीटर का आविष्कार गैलीलियो गैलीली ने किया था। सबसे पहले मरकरी थर्मामीटर का आविष्कार गैब्रियल फ़ारेनहाइट ने किया था। दोस्तों, यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसमें स्टार लगा लीजिए। यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि मरकरी थर्मामीटर का आविष्कारक कौन था? तो कौन हो जाएगा? गैब्रियल फ़ारेनहाइट। अगला है हाइग्रोमीटर। यह एक आर्द्र तापमापी वातावरण की सापेक्ष आर्द्रता को मापने के लिए एक उपकरण है। हाइग्रोमीटर जो है वह आर्द्र तापमान, यानी कि जैसे कि ओस भरा जो दिन कुहैसा टाइप का जो रहता है उसको मापने के लिए हम अगर हाइग्रोमीटर का उपयोग करते हैं। हाइग्रोमीटर मीटर का आविष्कारक लियोनार्डो दा विंची था। बैरोमीटर। बैरोमीटर वह उपकरण है जिसका उपयोग वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए किया जाता है, यानी कि वायुमंडल में जो दबाव उत्पन्न होता है उसको मापने के लिए हम बैरोमीटर का उपयोग करते हैं। बैरोमीटर का आविष्कारक टोरिसेली था। कौन था? टोरिसेली। अगला क्वेश्चन है कि हड्डी की उपस्थिति निम्नलिखित में से किसकी अनूठी विशेषता है? यानी कि हड्डी की जो उपस्थिति होती है शरीर में वह किसकी अनूठी विशेषता के कारण होती है? तो यह कशेरुकी के कारण जो है इसकी अनूठी विशेषता हड्डी में आती है। हड्डियों की उपस्थिति कशेरुकी यानी वर्टिब्रेटा की एक अनूठी विशेषता है। हड्डियां अधिकांश कशेरुकियों की अंतःकंकाल संरचनाएं बनाती है, यानी कशेरुका जो है उसका अंतःकंकाल कौन बनाता है? हड्डियां।
कशेरुक स्तंभ एक सुरक्षात्मक संरचना के रूप में रीढ़ की हड्डी को घेरे रहता है। मस्तिष्क को बाहरी चोट से बचाने के लिए आस्थिल करोटी भी कशेरुकाओं की एक विशेषता है। यानी कि आस्थिल जो करोटी है वह मस्तिष्क, जैसे कि बाहर से कोई चोट उट लग गया तो उसको बचाने में कौन मदद का, आस्थिल करोटी, यह भी एक कशेरुका का विशेषता है। हड्डियों का अंतःकंकाल आंतरिक अंगों की रक्षा करता है और कशेरुकी निकायों को सहारा देता है। अगला क्वेश्चन है, एक कलम जो आपके डेस्क से लुढ़कने के बाद फर्श पर गिरता है, निम्नलिखित में से किस बल का उदाहरण है? मानिए कि एक कलम डेस्क पे रखा हुआ है और नीचे वह लुढ़क के गिर गया, तो यह किस बल के कारण नीचे गिरा? तो यह गुरुत्वाकर्षण बल के कारण नीचे गिर गया। अगला क्वेश्चन है, पौधों में पुष्प का कौन सा भाग परागकणों का उत्पादन करता है? यानी पौधों में जो पुष्प होता है उसका कौन सा भाग है जो परागकण का उत्पादन करता है? तो परागकण का उत्पादन कौन करता है? पराग कोष। कौन करता है? पराग कोष। अगला क्वेश्चन है, डैश डीएनए का एक हिस्सा है जो एक प्रोटीन के लिए जानकारी प्रदान करता है। यानी कि इसमें से कौन सा है जो डीएनए का एक हिस्सा है जो एक प्रोटीन के लिए जानकारी प्रदान करता है? तो यह हो जाएगा जीन। जीन जो है डीएनए का एक हिस्सा है। विलियम वेटसन ने आनुवांशिकी शब्द की शुरुआत 1905 में की थी। यानी कि आनुवांशिकी शब्द का सबसे पहले शुरुआत कौन किया था? विलियम वेटसन। विलियम जोहान्सन 1909 में जीन शब्द का करने वाले व्यक्ति थे। यानी जीन शब्द का आविष्कार किसने किया था? तो विलियम जोहान्सन। दोस्तों यह क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी स्टार आप लगा लीजिएगा। ये जो विलियम जोहान्स थे वह कौन थे? वह एक दैनिक वनस्पति शास्त्री थे। यह एक डैनिश वनस्पति शास्त्री थे। उन्होंने वंशानुगत का प्रतीक होने के लिए इसे जीन नाम दिया था। अगला क्वेश्चन है, 8वां क्वेश्चन, प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? यानी कि जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है यह किसकी सहायता से बनता है? तो यह जिप्सम की सहायता से बनता है। 9वां क्वेश्चन है, घरों में खाना पकाने के लिए उपयोग की जाने वाली तरल पेट्रोलियम गैस यानी एलपीजी का संयोजन क्या है? यानी कि एलपीजी का संयोजन जो होता है, एलपीजी गैस में यह किस किस का मिश्रण रहता है? तो दोस्तों पिछले वीडियो में मैंने इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताया था। एलपीजी जो गैस है किसका किसका मिश्रण होता है? तो एलपीजी गैस ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होता है। ब्यूटेन का आणविक सूत्र होता है C4H10 और प्रोपेन का आणविक सूत्र होता है C3H8। दोस्तों मैंने भी पिछले वीडियो में बताया था कि एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आपको बताना है कमेंट में कि एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है। अगला क्वेश्चन है कि एक परमाणु जो न तो इलेक्ट्रॉन को प्राप्त कर सकता है और न ही ह्रास कर सकता है, उसे क्या कहा जाता है? यानी कि एक ऐसा परमाणु जो ना तो इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है ना ही उसका ह्रास यानी विनाश करता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं अक्रिय तत्व। उसको क्या कहते हैं? अक्रिय तत्व। तो दोस्त बच्चों आज के लिए बस इतना ही। आप लोग कमेंट में फिर जरूर बताइएगा कि आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा। अगर किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा। ऐसे मैं कल शाम को, कल नहीं आज ही शाम को फिर से लाइव आऊँगा और फिर आपसे कोई अगर प्रॉब्लम है क्वेश्चन में तो लाइव में आके आप पूछ सकते हैं। मैं तभी इस क्वेश्चन का डिस्कशन करके क्लियर कर दूंगा। अगर आप किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट जरूर करें, हम उस टॉपिक पर भी कोशिश करेंगे कि वीडियो बनाएं। ऐसे मेरा पर्पस है कि आप लोग का जो डिमांड हो, जिस टॉपिक का डिमांड हो, हम उस पर वीडियो बनाएं। मन लगा के सिर्फ पढ़िए और मेहनत करिए और इस बार कैसे भी नौकरी ले लीजिए। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।